सब good? Perfect. So today's video is a skincare routine video. So lately I've been experiencing few acne onto my skin, because of which the existing regime that I was following is not working out that well. So मैंने कुछ experiment करा है products के साथ. Few of them have literally worked for me and few have not. So I just wanted to give a quick review plus update about my skincare regime, and also a few recommendations in case you have a acne prone skin and lately you've been also experiencing the same issue. So yeah, in case you're interested, do watch this video till the end, and without any further delay, let's just dive into the video. Okay, so before commencing my video, I wanted you guys to know that my skin is कॉम्बिनेशन टू ऑयली. लेटली ये थोड़ी ज़्यादा ऑयली साइड में चली गई है, एंड बिकॉज ऑफ दैट मेरे एक्नेस ज़्यादा हो रहे थे. पास्ट 6 मंथ में इट्स अ कॉम्बिनेशन स्किन, और विंटर्स के टाइम पे ये थोड़ी नॉर्मल टू ड्राई हो जाती है. सो विद सीजन आपकी स्किन चेंज होता है और उसी हिसाब से आपको प्रोडक्ट्स भी यूज़ करने चाहिए. सो इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, द एग्जिस्टिंग 6 मंथ से जो मैं रिजीम यूज़ कर रही थी, दैट हैज़ नॉट वर्कड वेरी वेल विद माई एक्नेस, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई हैव टू एक्सपेरिमेंट विद न्यू प्रोडक्ट्स. एंड दैट इज़ हाउ आई गॉट टू नो एंड आई परचेज अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स, जिसमें कुछ मेरे काम के रहे और कुछ मेरे काम के नहीं रहे. सो या वीडियो में आपको मैं साथ साथ बताती रहूँगी कि क्या मेरे काम के हैं, मैं कैसे इन्हें यूज़ करती हूँ, मैं कब इन्हें यूज़ करती हूँ. एंड आई हैव लिटरली सीन अ लॉट ऑफ डिफरेंस ऑन टू माई स्किन इन टर्म्स ऑफ टेक्स्चर, और जो मेरे प्लम्पिंग इश्यूज़ थे आईज के नीचे और भी बहुत सारे इश्यूज़ थे, वो काफ़ी हद तक इट हैज़ गॉट रिजॉल्व्ड. So yeah, in case you have my skin type, you can also try out these products, but obviously you need to check, might be do a patch test, क्योंकि वो better आपको बता पाएगा. So yeah, without any further delay, let's just start the video. Now moving on to our products. So let's just start with cleansers. Let's just go step by step. So the first product that I've been using and I literally like are these two products. So first is this Plum का green tea range का cleanser, which I think is very very popular, and the second also, this is also very very popular, is the Simple का cleanser. So the only difference between these two cleanser is this is a little too light. So अभी as I've already told you कि मेरे skin में थोड़ा acne हो रहा है, skin में oil deposition ज़्यादा है, I think dirt भी ज़्यादा आ रही है. So I think this works better, क्योंकि ये डर्ट और ऑयल को जल्दी एक्सट्रैक्ट कर लेता है. दिस इज अ लिटिल टू लाइट, सो मे बी आई कैन यूज दिस ड्यूरिंग विंटर्स, और जब ऑटम सीजन होता है, ऑटम नहीं सॉरी स्प्रिंग. सो मे बी आई कैन यूज दिस ड्यूरिंग विंटर्स एंड स्प्रिंग सीजन्स में, जब ज़्यादा यू नीड अ लिटिल मोर मॉइस्चर ऑन टू योर स्किन और आपको ज़्यादा ड्राई नहीं करनी होती है स्किन, तो ये वर्क ज़्यादा करेगा इससे. सो अभी क्योंकि बहुत ह्यूमिड है, बहुत ऑयल निकल रहा है स्किन से, सो अभी मेरा करंट ऑब्सेशन इज दिस, एंड दिस लिटरली हैव मेड अ डिफरेंस. जब से मैंने इससे इसमें स्विच करा है, आई हैव लिटरली सीन अ लॉट ऑफ डिफरेंस ऑन टू माई स्किन. सो या दीज टू आर माई हाई recommendations, and in case you have any kind of skin, you can use these both cleansers. These are very very good, very very affordable cleansers as well. So yeah, a thumbs up to these two cleansers. Now moving on to the step 2. So I have 2 recommendations for you guys. So this is both by Plum. So I really like this brand and I really trust. तो मैं इनके काफ़ी products experiment करती रहती हूँ. So if I talk about this product, this is my 100% approved product for all skin types. कोई भी एज है, कोई भी टाइम है, आप इसे यूज़ कर सकते हो. दिस इज़ लाइक माई गो टू प्रोडक्ट. आई हैव यूज दिस 4-5 years कंटिन्यूसली. फिर बीच में मैंने, बिकॉज आई वॉन्टेड टू ट्राई आउट न्यू प्रोडक्ट्स, मैंने उसको और टोनर यूज़ करने लग गई मैं. बट क्योंकि मेरे अभी एक्ने हो रहे हैं, तो मैंने फिर से इसे लिया था, एंड दिस इज़ अ प्रोडक्ट दैट नेवर डिसअपॉइंट्स मी. दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट. ये काफ़ी मेरे स्किन को सेटल रखता है, जो भी एक्नेज होते हैं उसको कंट्रोल करता है, ऑयल डिपोजिशन कंट्रोल करता है. सो दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड टोनर. सो इफ़ आई टॉक अबाउट दिस टोनर, सो अगर आप देखोगे मैंने इसे बहुत थोड़ा सा यूज़ करा हुआ है. आई थिंक आई हैव यूज दिस 10 days कंटिन्यूसली, बट मुझे कोई बहुत डिफरेंस इससे लगा नहीं, और ना मेरी स्किन में कोई ऐसा डिफरेंस लगा. मैंने इसे यूज़ जब करा तो मेरे एक्ने में भी कोई डिफरेंस नहीं हुआ. इनफैक्ट वो और ज़्यादा बढ़ने ही लग गए थे. तो आई थॉट इसको अभी रोक देता है यूज़ करना. सो देन आई गॉट दिस, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी टेस्टेड प्रोडक्ट था. सो आई थॉट कि यही वाला यूज़ करती हूँ अभी. मे बी आई कैन यूज़ इट ड्यूरिंग विंटर्स, एंड तब मैं इसका रिव्यू दे सकती हूँ. अभी ये काम मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं करा, सो मैंने यूज़ भी नहीं करा हुआ, बट मैंने रखा हुआ है. सो आई कैन यूज़ इट
and my only motive of getting is because rice water is in trend and people are raving about it, so I wanted to try out a rice water product to just test out whether that works for me or not. And plus this has niacinamide, so people who have pore issues, तो उनको टाइटन करने के लिए प्लस पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए दिस इज अ गुड प्रोडक्ट. So that is why I tried, but it haven't like made any difference onto my skin. Plus मेरे acne issues इससे resolve हो भी नहीं रहे थे. So I thought अभी इसको कुछ टाइम के लिए halt पे रख देते हैं. So yeah, I can share the review of this when I use it again. But अभी के लिए this is not a product that worked for me. So a no product according to me. So yeah, these two so abhi ke liye this is not a highly recommended product. Let's see if my mind changes. I will let you know guys about it. Now moving on to the third step, which is serum or an essence. So I have 3 recommendations for you guys. So I have these 3 products to show you guys. So the first is the Estee Lauder Rejuvenating Night Repair Serum. The second is this Plum ka 15% vitamin C serum, and third is by Minimalistic. It is hyaluronic acid plus PGA, so it is 0.2% of PGA plus hyaluronic acid. So this is what it looks like. Now if I talk about the product one by one, so let me just start with this tiny little product which is by Estee Lauder. So yeah, I think 10 ml का product है, 8 or 10 ml का, and this cost me around 1600 rupees. But literally I have not seen any difference onto my skin after using this. So I've used 2 bottles of this size. So roughly around मैंने 1 महीने से लगातार यूज़ करा है, एंड आई हैवंट सीन एनी डिफरेंस ऑन टू माई स्किन. ना इसने मेरी स्किन में कोई रिपेयरमेंट करा है, ना कोई पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम जो भी थोड़ा बहुत है मेरी स्किन में. दो आई एम ब्लेस्ड विद अ गुड स्किन, बट स्टिल जो भी थोड़ा बहुत है आई हैवंट सीन एनी काइंड ऑफ डिफरेंस ऑन टू माई स्किन. ना इसमें कोई प्लम्पिनेस आई है मेरी स्किन में इसको यूज़ करने के बाद. सो आई थिंक वी हैव बेटर ऑल्टरनेटिव इन द मार्केट. एंड जो बहुत लोगों की रेविंग रहती है कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मेरे स्किन में तो ये काम नहीं करा. सो आई एम नॉट श्योर कि और कौन सी स्किन टाइप है जिसपे ये काम कर सकता है. सो आई थिंक वी हैव बेटर ऑल्टरनेटिव्स, एंड आई डोंट थिंक आपको इस पर इन्वेस्ट करना चाहिए डायरेक्टली. सो यू माइट यूज एन ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स इन केस यू वांट. मैं शेयर कर सकती हूँ अगर आप मुझे कमेंट करोगे तो, कि इसका ऑल्टरनेटिव और क्या हो सकता है, सीइंग ऑल द इंग्रेडिएंट्स एंड ऑल दैट. क्योंकि आई डोंट थिंक वर्थ है. अगर मैंने 3200 रुपीज़ 1 महीने में लगाया है ऑन टू माई स्किन, अगर कोई डिफरेंस नहीं हो रहा है, सो आई डोंट थिंक इट्स वर्थ using. So again, not recommended according to me. So if I talk about this particular serum, this is a very good serum and it works literally wonders for me. So I have a lot of tanning issues lately, और थोड़ा पिगमेंटेशन का भी प्रॉब्लम हो रहा था, और ये काफ़ी अच्छा काम करा है इसमें उसने. मतलब मैंने आई थिंक 1 महीना ही यूज़ करा है. पहले मैंने इसकी एक छोटी बॉटल मंगवाई थी, फिर मैंने पूरी ख़त्म कर दी, फिर मैंने इसकी एक बड़ी बॉटल मंगवाई है. सो या मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये. आई जस्ट वॉन्टेड टू ट्राई आउट क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था, बट अच्छा था तो मैंने फिर इसको रीस्टॉक करा है. सो इसने काफ़ी मेरे स्किन की ब्राइटन अप करा है मेरा स्किन, और जो भी थोड़ा पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम था या जो आपके एक्ने के बाद जो स्कार्स आ जाते हैं उसको भी काफ़ी हद तक रिड्यूस कर रहा है. ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम, स्कार्स इतनी जल्दी नहीं जाते हैं, बट दिस हैज़ वर्कड गुड फॉर माई स्किन. सो दिस इज़ अ हाई रिकमेंडेड प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू मी. And the third serum that I would like you to the third serum that I wanted to highlight is this serum by Minimalistic. So this is the hyaluronic serum. ये मैं अपने AM routine में use करती हूँ. So what I do is I wash my face, I used a toner and then I use this serum. After using serum, I use my moisturizer, then sunscreen, and then I do all my makeup. So ये मैं दिन में यूज़ कर लेती हूँ और ये काफ़ी अच्छा है. द ओनली प्रॉब्लम विद दिस प्रोडक्ट इज़ कि इसका जो टेक्सचर है थोड़ा स्टिकी है. मतलब अगर आपको दिख रहा हो थोड़ा स्टिकी टेक्सचर है. सो इफ़ यू कैन बाईपास दैट, और अगर आपको उससे कोई इशू नहीं हो रहा है, बिकॉज थोड़ा सा ये स्टिकनेस लगेगा सुबह सुबह जब आप ऑफिस जाओगे लगाकर, थोड़ा स्टिकनेस है अगर आप देखो तो, बट द ओवरऑल द प्रोडक्ट का जो रिवर्ट आया है मेरे स्किन पे वो काफ़ी अच्छा है. सो आई थिंक अच्छा रिस्पॉन्स है इस सिरम का. थोड़ा स्टिकी है बट आई थिंक अच्छा प्रोडक्ट है तो वो आप बाईपास कर सकते हो.
So again, a very very good product, and I use this in my AM routine. You can use this in both AM and PM. और ये अगर आप विटामिन सी के साथ भी यूज़ करोगे तो दैट इज बोथ आर कंपैटिबल विद ईच अदर. सो आप आराम से इसको विटामिन सी के साथ भी यूज़ कर सकते हो. इट्स अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट और बहुत अफोर्डेबल भी था. So a huge thumbs up and a highly recommended product according to me. On, I have 3 recommendations for moisturizers. So these are 3 recommended products. So now talk about my go to present love, which is this by Plum. So I think I'm a brand ambassador for Plum because मैं सारे Plum के products यूज़ करती हूँ. Plum वालों प्लीज़ ये देखो और मुझे PR भेजो. This is also a very good product, a very popular product. So this is their green tea range. So this is a mattifying moisturizer. So जैसे मैंने आपको बताया अभी मुझे कोई भी स्किन में ऑयल नहीं चाहिए. So ये एक ऐसा मॉइस्चराइजर है जो जब आप लगाओगे ना तो ये ना स्किन में थोड़े टाइम बाद ऐसे करके पूरा ना मैटिफाई हो जाता है. ये बिल्कुल भी कोई आपकी स्किन में ऑयल या कुछ भी ऐसा एक्सट्रैक्शन नहीं होता है जब आप ये लगा के जाते हो बाहर. सो आई थिंक इन दैट वे दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड मॉइस्चराइजर. प्लस मैं इसका ही पूरा रेंज यूज़ कर रही हूँ. सो मुझे ये मॉइस्चराइज़र बहुत पसंद है. मैंने इसे काफ़ी पहले यूज़ करा हुआ है, फिर मैं दूसरे में स्विच हो गई थी जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है. बट नाउ बिकॉज ऑफ द इश्यूज़ मैंने इसको फिर से लिया है एंड दिस नेवर डिसअपॉइंट्स मी अगैन एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट. आप देख रहे हो पूरा मैटिफाई हो गया. इसमें कोई भी ऐसा ऑयली जैसा नहीं लग रहा है. बहुत ही मैटिफाइंग प्रोडक्ट है. So this has worked wonders for my skin. So anybody who have acne prone skin can try their green tea range and you will thank me later. A very very good product. Plus इसका जो pump है वो बहुत अच्छा है. It's very easy to handle and use as well. Now moving on to my 2 other product of the same brand. So this is by I think by Face Shop. So I've been using this for past 6 months. ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है बट ये अभी मेरी स्किन पे काम नहीं कर रहा था. सो आई हैव यूज दिस. मैंने इसके छोटे छोटे ट्रैवल साइज इतने मंगा लिए थे. फिर एक ये डब्बा मैंने और मंगाया हुआ तो मैंने पूरा ख़त्म कर दिया. फिर अभी मैंने ये मंगाया था बट ये अभी बहुत थोड़ा सा ही मैंने यूज़ किया था बिकॉज आई हैव सीन कि इससे मेरे एक्ने में कुछ इश्यूज़ आ रहे थे और वो काफ़ी बढ़ रहे थे. सो आई थॉट कि मैं थोड़ा चेंज करती हूँ अपना रूटीन. तो मैंने इसे अभी के लिए होल्ड पे कर दिया है. बट दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट. सो मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ. सो एनीबडी हु हैज़ अ ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन कैन यूज़ दिस. दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर देम. आई थिंक ड्राई के लिए थोड़ा सा ड्राई के लिए अनदर ऑप्शन. ये वाला आप कोई ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन है तो वो यूज़ कर सकता है. दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट एट द बहुत ही अच्छी इसकी फ्रेग्रेंस भी है. प्लस आप देखो ना बट ये थोड़ा सा ऑयली है. सो ये आपको ऐसे करके आपके अंदर ये मॉइस्चर इस तरह से रहेगा स्किन में. सो ये मुझे लग रहा था मेरी स्किन के लिए अभी इतना अच्छा वर्क नहीं कर रहा था बट बहुत सुंदर शाइन आती है जब इसे लगाते हो एंड दैट इज़ वाई आई वाज यूजिंग इट. मतलब मेरी स्किन में बहुत अच्छी शाइन आ रही थी जब मैं इसे लगा रही थी. तो एक एक जो ग्लो आता है ना वो बहुत अच्छा आता है. बट वही है कि आई डोंट थिंक दिस इज वर्किंग आउट वेल विद माई एक्ने. सो आई हैव टू चेंज माई स्किन केयर रूटीन. बट दिस इज़ अ हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट. सो आप इसको विंटर्स में एक बार खरीद सकते हो. उसका ट्रैवल साइज भी आता है. सो आई थिंक दैट इज़ फॉर 780 रुपीज़ फॉर अ टोनर, मॉइस्चराइजर एंड एन इमल्सिफायर. इनका एक आता है वो है. सो वो आप तीनों का 720 में लेके एक बार यूज़ कर सकते हो. आई थिंक वो 15-20 डेज चल जाता है. आप उसे यूज़ कर सकते हो. अगर आपके लिए वर्कआउट कर रहा है दैट्स वेरी गुड. अदरवाइज आप मत यूज़ करना. सो आई थिंक फुल बॉटल से पहले आप वो ट्रैवल साइज यूज़ कर सकते हो. दैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन ब्लिंकिट. तो मैंने काफ़ी बार ब्लिंकिट से भी मंगाया है. सो या यू कैन गेट इट ईदर बाय ब्लिंकिट और नायका में तो अवेलेबल है. So again, this is a very very good product but not working well for this season. I will use this in winters and I have used this in winters and this worked pretty well for me. So I highly recommended product. So yeah, good for combination to oily skin. For dry skin people, I have another recommendation which is this by Face Shop again. इसके पास बड़ा बॉटल भी है but I am not able to find out. पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया है. So इसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा थिक है, उससे थोड़ा थिक है. So आप ठंडियों में मैं क्या करती थी, पहले मैंने टोनर लगाया इसी का. फेस शॉप का एक टोनर आता है. फिर मैंने इसका ही इमल्सिफायर लगाया. फिर मैंने मॉइस्चराइजर जो हेवी मॉइस्चराइजर क्रीम है वो लगाया. सो वो इतना सुंदर ग्लो देती थी ना आपकी स्किन को कि यू डोंट नीड एनी प्रोडक्ट, नॉट इवन हाइड्रोनिक एसिड. आपको कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी अगर आप ये यूज़ कर लोगे. अभी आई एम नॉट यूजिंग इट बट अगेन अ हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट. इसका बड़ा वाला आता है. जस्ट शेयर द पिक्चर समवेयर तो आप देख सकते हो. अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट. थोड़ा सा हाई रेंज है बट वर्थ द हाइप एंड वर्थ द रेट. सो या आई थिंक अ हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट और आप ये भी ले सकते हो.
very moving on to the next step, which is a sunscreen. So I have 3 recommendations for sunscreen. 2 I have with me. एक पूरा खत्म होके मैंने कहीं फेंक दिया है, so I'll just share the picture, तो आप वहाँ से मंगा सकते हो. So if I talk about these 2, so one is from Dot & Key and second is from Requel. So both of them are very very good and I've been using this since an year now, so I am the best person to share the review, I think. So if I talk about Dot & Keys का, तो मैंने इसकी 2 बॉटलें पहले ख़त्म कर दी हैं. This is a very very good product. This is a watermelon cooling product, very apt for summers, not for winters, क्योंकि इसका टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा लाइट है. अगर आप देखो तो बहुत ही ज़्यादा लाइट है, तो ये आप समर्स में ही यूज़ कर सकते हो. विंटर्स के लिए ये बिल्कुल भी नहीं है, बट अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट. और मेरी स्किन पे अभी बिकॉज एक्ने हो रहे हैं, सो दिस इज़ वर्किंग आउट प्रिटी वेल फॉर मी. सो दिस इज़ SPF 50PPP+. सो ये मैंने इसलिए भेजा था क्योंकि इसका SPF बहुत ज़्यादा है. तो अभी बिकॉज मैंने आपको बोला मैं सन के कॉन्टैक्ट में ऑलमोस्ट हर दिन रहती हूँ, सो मुझे कोई हाई SPF वाला ही चाहिए था. सो दिस इज़ द हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट. द टेक्सचर इज़ वेरी गुड फॉर पीपल हु हैव एक्ने प्रोन, सेंसिटिव स्किन, combination to oily skin. This works very well for me and I think this would work for you as well. Product which is this Requel का product. So इसे मैंने कम से कम साल भर तो यूज़ करा ही हुआ है. This is also SPF 50PPP+, क्योंकि मैंने आपको बोला मैं हाई SPF यूज़ करती हूँ. दिस इज़ अ गुड प्रोडक्ट. इसकी कंसिस्टेंसी उससे थोड़ी सी थिकर है, बट आई थिंक सेंसिटिव स्किन, एक्ने प्रोन स्किन, ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन कैन यूज़ दिस, बिकॉज मैं इसे कभी इसे यूज़ कर लेती हूँ, कभी उसे यूज़ कर लेती हूँ. तो इसमें मेरे एक्ने से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, या मेरे एक्ने में कोई ऐसा कुछ ऐसा नहीं हो रहा है कि एक्ने ज़्यादा हो रहे हैं या कम हो रहे हैं, तो ये कुछ इफेक्ट नहीं कर रहा है उस केस में. सो अगेन अ हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट. नाउ मूविंग ऑन to the next step, which is an eye cream, which is the most moving on to the most important step and the most neglected step, which is the eye cream. So now moving on to the most important step, yet the most neglected step, which is the eye care. So I have 2 recommendations for eye cream. One is this by Plum, and this is an eye cream, and the second is by L'Oreal. So this is their glycolic bright under eye serum. So I have been using serum and cream simultaneously or together as well. So let's talk about this first. So this says that it reduces puffiness and dark circles, but I don't think dark circles में कोई बहुत ज़्यादा difference होता है. The only thing these creams can do is kind of protect it from not degrading it further. मतलब आपके जो डार्क सर्कल्स है उसको डिग्रेड और नहीं करेगा, बट आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस डार्क सर्कल्स में आता है. बट आप पफिनेस में ऑब्वियसली इट मेक्स अ डिफरेंस. आप इसे लगाओगे तो आपके पफिनेस कम होगी आंखों के नीचे. प्लस आपकी स्किन, अंडर आई की जो स्किन होती है वो हाइड्रेशन रखना बहुत ज़रूरी होता है उसमें, क्योंकि सारे इशूज़ तभी आते हैं जब आपकी स्किन ड्राई होती है. सो उसमें ये काफ़ी अच्छा काम करता है. सो मैं क्या करती हूँ, जब मैं अपना पूरा स्किन केयर कर लेती हूँ, सिर्फ आई यूज़ क्लेंजर, फिर टोनर, फिर एक सिरम, फिर आपका मॉइस्चराइजर. उसके बाद मैं जब आई क्रीम लगाती हूँ तो मैं पहले ये सिरम लगाती हूँ. ठीक है, ये सिरम लगाने के 5 मिनट बाद अच्छे से मसाज कर लेती हूँ, एंड देन आई यूज़ दिस आई क्रीम. एंड यू कैन यूज़ दिस ड्यूरिंग डे एंड नाइट बोथ. मैं बहुत बार दिन में भी यूज़ कर लेती हूँ, पर ज़्यादातर टाइम आई यूज़ इट ड्यूरिंग नाइट, क्योंकि मैं दिन में भूल जाती हूँ करना. तो ये मैं दोनों चीज़ें यूज़ करती हूँ. दिस इज़ एन प्रॉपर जैसे आई क्रीम होती है वैसे ही है, थोड़ी हाइड्रेटिंग है. ये वाला जो सिरम है, मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ एक बार. पहले इसका जो ये यूज़ करने का वॉन्ड है वो बहुत अच्छा है, तो ये अच्छे से यूज़ हो जाता है. फिर आप अच्छे से मसाज भी कर सकते हो इसमें. सो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा. प्लस ये थोड़ा ना स्टिकी है, तो जब आप, जैसे मैंने आपको हाइड्रोनिक एसिड बताया ना, जैसे हाइड्रोनिक एसिड की प्रॉपर्टी होती है शायद कि वो बहुत स्टिकी होता है. तो बहुत स्टिकी है, तो जब आप इसे लगाओगे ना तो आपको बहुत स्टिकनेस लगेगा और थोड़ा सा लगेगा कि आपकी स्किन ना थोड़ी खिंच रही है, ऐसा लगेगा. तो जब मैं उसको इसके साथ बैकअप कर लेती हूँ ना, तो वो स्किन के अंदर वो प्रॉपर मॉइस्चराइजर आ जाता है और पूरा हाइड्रेशन हो जाता है. सो मैं इन दोनों को साथ में यूज़ कर लेती हूँ, और कभी कभी अलग से भी यूज़ कर लेती हूँ कि सिर्फ मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ. बट मैं इसे कभी अकेले यूज़ नहीं करती हूँ, मैं इसके साथ हमेशा इसे यूज़ करूँगी. अदरवाइज बहुत बार ऐसा होता है कि मैं सिर्फ इसे यूज़ कर लेती हूँ. सो आप इसको दिन और रात में, जैसे मैंने बताया, पहले भी यूज़ कर सकते हो, साथ में भी यूज़ कर सकते हो. अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट. अगेन ये भी बोलता है कि इसमें दिस कैन रिड्यूस पफिनेस एंड बाकी बहुत सारे इश्यूज ठीक करता है. बट आई थिंक
बहुत ज़्यादा काम तो नहीं करता, बट आई थिंक आपकी जो बेसिक स्किन, सो पीपल हु आर वॉचिंग एंड आर ऑफ टीनेज या 20, 21, 22 के, प्लीज स्टार्ट यूजिंग एन आई क्रीम बिकॉज दैट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस. अभी आपको वो चीज़ पता नहीं चलेगी. व्हेन वी गो टू योर 30s या लेट 20s में आप जाओगे, यू विल सी अ ह्यूज डिफरेंस. सो या अ हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट. Both of them are highly recommended. Otherwise there are other few options as well which I've been using and like I've used it. वो भी मैं एक बार डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. तो इसके अलावा भी अगर आपको कुछ लेने हैं तो एक दो और प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत अच्छे हैं, आप वो भी ले सकते हो. बट स्टार्ट यूजिंग एन आई क्रीम. एन आई क्रीम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइक योर स्किन. सो इट इज़ अ वेरी वेरी important and very very important step and a product to use. So yeah, highly recommended both of them. So now moving on to few other products as well. So first is this Dot and Key ki Retinol plus Ceramide Night Repairing Cream. So I have used Plum Key Night Rejuvenating Cream. I have used this Dot and Key, but I think Plum is better. बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं, बट हाँ ठीक थी Plum वाली. ये वाली तो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, तो मैंने ऑलमोस्ट पूरी ख़त्म करी जस्ट टू अंडरस्टैंड कि नो मेरे स्किन पे कैसा काम कर रही है. बट इट हैज़न्ट मेड एनी डिफरेंस ऑन टू माई स्किन, और मुझे कोई भी ऐसा डिफरेंस नहीं लगा इस प्रोडक्ट से. तो a very very disappointed product according to me, though this was a very very good product. This was a best seller on Nykaa if I'm not wrong, but I don't recommend it. और मेरी स्किन में इसने कोई भी बहुत डिफरेंस क्रिएट नहीं करा है. So I do not recommend this product and I don't like it. एंड डॉट एंड की के ज़्यादातर प्रोडक्ट मुझे सूट करते नहीं हैं. देयर इज जस्ट 1-2 प्रोडक्ट्स जो अभी मैंने आपको दिखाया. वन इज़ अ सनस्क्रीन दैट हैव लिटरली वर्कड फॉर मी. अदरवाइज डॉट एंड की इज़ नॉट अ ब्रांड जिसने मेरे साथ, जो मेरे स्किन पे बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस क्रिएट करता है. सो नॉट अ गुड प्रोडक्ट एंड आई डोंट रिकमेंड टेकिंग अ नाइट क्रीम. यू कैन प्रेफर टेकिंग इट अ प्लम क्रीम, दैट इज़ बेटर. अदरवाइज आई डोंट प्रेफर कि आप ये वाली लो. So yeah, so now moving on to few products which have not worked that well for me. So first is this by Plum. So usually मुझे Plum के सारे products से अच्छे लगते हैं, but this has not worked for my skin. I think कि मेरे को winters में काम आ सकती है, but ये वैसी की वैसी रह गई. मैंने इसे 5-6 बार यूज़ करा and I have seen a lot of influencers raving about this product, और वो ये recommend करते हैं कि आप double cleansing करो. So you can use a cleanser and a balm कि आपके सारा मेकअप वगैरह रिमूव हो जाए, सारा डर्ट रिमूव हो जाए, बिकॉज दैट वुड हेल्प द एक्ने प्रोन स्किन. तो मैंने भी सेम एज एन इन्फ्लुएंसर के रिकमेंडेशंस पे और नायका पे जो मैंने सर्च किया और रिसर्च करी, उसके बेसिस पे मैंने एक ये मंगवाया था. बट आई हैव सीन जब मैंने इसे यूज़ करना शुरू करा तो मेरे एक्नेस और बढ़ने लग गए, बिकॉज ये बहुत ही मॉइस्चराइजिंग है एंड ये थोड़ा ऑयली टेक्सचर है. तो जब आप इसे यूज़ करोगे तो आपके ना और ज़्यादा ऑयली पे ऑयली यूज़ करोगे तो आई थिंक वो एक्ने और ज़्यादा बढ़ेंगे. तो मुझे बिल्कुल भी प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, जबकि दिस इज़ द मोस्ट पॉपुलर क्लेंजिंग बाम एंड द पीपल हैव बीन रेविंग अबाउट इट. द ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स, द मेकअप इन्फ्लुएंसर्स हैव बीन रेविंग अबाउट दिस. तो मुझे ये बिल्कुल भी काम नहीं आया. सो आई थिंक फॉर ड्राई स्किन पीपल यू कैन यूज़ दिस एंड डबल क्लेंजिंग इज़ अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन. बट ये एक ऐसा ऑप्शन जो है मेरे को तो सपोर्ट नहीं करा. सो आई थिंक फॉर एक्ने प्रोन एक बार आप पैच टेस्ट ज़रूर कर लेना. फॉर ड्राई स्किन आई कैन आप यूज़ कर सकते हो. आई थिंक आई विल यूज़ इट इन विंटर्स एंड आई विल लेट यू नो अगर मेरा कोई भी माइंडसेट इस प्रोडक्ट को लेके बदलता है. बट फॉर नाउ दिस हैज़ नॉट वर्कड फॉर मी, सो नॉट अ गुड प्रोडक्ट. Now moving on to another product which is apt for acne prone skin, and this is a Sebo gel. So I think this is not a beauty product, this is a medicinal product. So yeah, I think आपको नायका पे नहीं मिलेगा. You can get it on Amazon if I'm not wrong. So this is basically a salicylic acid with nicotinamide gel. So this is good for pimples and your oily skin. तो मैं क्या करती हूँ, उसको जहाँ भी मेरे pimples होते हैं ना वहाँ पे मैं ये वाली स्किन अप्लाई कर देती हूँ, तो वो ड्राई अप करने में ना हेल्प कर देता है ये. सो इस केस में दिस इज़ अ गुड प्रोडक्ट. एंड आई ऑल्सो यूज़ दिस ऑन टू माई वाइट हेड्स पे भी मैं कभी कभी इसको नोज़ पे लगा देती हूँ. दिस इज़ अ गुड प्रोडक्ट. दिस इज़ अ मेडिसिनल वैल्यू एंड ये मेरे स्किन के एक्नेस को ड्राई करने में काफ़ी अच्छा काम करता है. अगेन अ गुड प्रोडक्ट. ये मुझे किसी ने रिकमेंड करा था. आई थिंक किसी ने तो मुझे रिकमेंड करा था. एंड अ गुड प्रोडक्ट. आई विल शेयर द लिंक ऑन अमेजॉन, और आप इसे यूज़ कर सकते हो अगर आपको एक्नेस बहुत होते हो और जल्दी ड्राई अप करने. सो दिस कैन वर्क एज अ कैटलिस्ट एंड आई थिंक दिस इज़ अ गुड प्रोडक्ट. हाईली. माई लिप बाम. सो आई हैव दिस लिप बाम बाय डॉट एंड की. सो ये मुझे अच्छा लगता है. सो दिस इज़ अ टिंटेड लिप बाम. तो आप इसे नॉर्मली जैसे कहीं जा रहे हो तो भी लगा सकते हो. तो इसका ये ऐसा कलर का कलर आता है. दिस इज़ अ गुड लिप बाम, अ हाइड्रेटिंग लिप बाम.
इसका भी बेस्ट सेलर था आई थिंक, तो मैंने इसलिए मंगाया था इसे। बट ये अच्छा लिप बाम है, आप ये भी यूज़ कर सकते हो। रात में मैं और सोने से पहले ही वाला लिप बाम लगा लेती हूँ। और नहीं तो ये मेरा फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट वैसलीन का, सॉरी हिमालय का लिप बाम है। वैसलीन का भी अच्छा है, ये मैं लगा लेती हूँ और ये मेरे बैग में पड़े ही रहते हैं, बिकॉज मेरी बहुत बार मेरा लिप्स ड्राई हो जाता है। सो अ वेरी बेसिक प्रोडक्ट, कुछ बहुत हाई फाई नहीं है, कुछ हाई एंड नहीं है। Now, moving on to my last product, which is actually not a skincare regime part, but plays a major role in the kind of skin condition you have. So, this is by Bioderma. So, ये basically makeup removal है. So, मेरे पास काफ़ी makeup removal पड़े थे, but this has like by far worked the best for me. ये काफ़ी अच्छा, दिस इज़ वेरी गुड फॉर योर स्किन, जिनकी स्किन सेंसिटिव है, एक्ने प्रोन है, ऑयली है, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। सो मैं हमेशा ही जब भी घर आती हूँ और मेरे मेकअप रहता है, सो मैं एक बार पहले इससे वाइप आउट करती हूँ, फिर मैं क्लेंजिंग करती हूँ और फिर मैं अपना पूरा प्रोसीजर जैसे मैंने आपको बताया वो करती हूँ। सो ये मेक श्योर करते हैं कि कहीं पे भी कुछ भी थोड़ा भी रह नहीं जाता है इससे, तो ये डबल क्लेंजिंग जैसे ही काम कर जाता है। सो मैं उसकी जगह पर फिर मैं ये यूज़ करने लग गई हूँ, एंड आई थिंक दिस इज़ अ गुड प्रोडक्ट एंड a very sensitive product. तो आपकी this we come to the end of our video. I hope you found the video really helpful and you like it. In case you like it, don't forget to hit the like button. Also, please do subscribe to my channel so that you get notified whenever I post a new video. My Instagram handle is @GracieBliss30. अभी आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर लेना. Till then, stay happy, stay healthy, take care of yourself, take care of your skin, and I'll be back very soon. Also notification. So I've been using a desi नुस्खा, बिल्कुल घर का बनाया हुआ, विच हैव लिटरली वर्कड वंडर्स फॉर माई स्किन. सो वो मैंने अभी अपने इस रूटीन में नहीं बताया है. इन केस यू वॉन्ट टू नो, आप मुझे प्लीज़ कॉमेंट कर देना और मेरे को सब्सक्राइब कर लेना. आई विल शेयर यू द होल रेसिपी ऑफ इट एंड इट लिटरली वर्कड वेरी वेल फॉर माई स्किन, बेटर देन ऑल द प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट. एंड इट इज़ द मोस्ट बेसिक प्रोडक्ट दैट हमें हर जगह पे मिल जाता है वो, बट हम उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं. सो आई बीन यूजिंग इन फ्रॉम पास्ट 20 days एंड आई हैव सीन अ ह्यूज डिफरेंस ऑन टू माई स्किन. आप मेरी स्किन की ग्लो देख सकते हो, मेरी स्किन की जो टेक्स्चर है वो देख सकते हो. इट हैज़ चेंज्ड अ लॉट एंड अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन इज दैट देसी नुस्खा. सो इन केस यू वॉन्ट टू नो, आप मुझे कॉमेंट डाउन कर देना, ऑल्सो मुझे सब्सक्राइब कर देना. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर.